तो आज के इस लेक्चर में हम यूज़र लॉगिन विद JWT टोकन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें लॉगिन करना है यूज़र JWT टोकन के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही कि हम बेसिकली अभी थोड़ा फ्लो बेसिकली कवर कर रहे हैं। मीन्स गाड़ी अभी धीरे धीरे ट्रैक पर जा रही है, फिर हम गियर वगैरह चेंजेस करेंगे इस कोड के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अभी तो बेसिकली हम ट्रैक पर चलने वाले हैं, तो जस्ट मैं फ्लो क्रिएट कर रहा हूँ अभी। तो अभी जैसे लाइक रजिस्टर API हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट कर ली थी, तो हमने एक एडमिन भी बेसिकली डेटाबेस में जा करके चेंज कर दिया था। अब हम लॉगिन API क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी कलेक्शन यहाँ पर क्रिएटेड है। जस्ट इसमें मैं एक न्यू ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ से हम एक बेसिकली सॉरी, ये तो क्या ही कॉपी हो गया। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ डालता हूँ एंड ये हमारा लॉगिन राउट रहेगा, ये हमारा पोस्ट रहेगा। बॉडी में आपका क्या क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा आपका लाइक रो ऑफ सॉरी ईमेल होगा आपका एंड पासवर्ड होगा। और ये बेसिकली हम वैलिडेटर ऐड कर देंगे। बाकी चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं कुछ बेसिकली एक पैकेज इंस्टॉल करवाऊंगा, क्योंकि मैं JWT टोकन का यूज़ करूँगा तो मेरे को यहाँ पर जेसन वेब टोकन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जो है npm इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm i जेसन वेब टोकन ये लिख देना है आपको। जेसन वेब टोकन जैसे ही आप एंटर करोगे ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक हम क्या करते हैं अपना राउट क्रिएट करते हैं, जो कि हमें क्रिएट करना है राउट्स के अंदर ऑथ राउट्स। एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा, जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसी रजिस्टर वाले को। यहाँ पर हमारा जो बेसिकली राउट रहेगा लॉगिन राउट रहेगा, वैलिडेटर अभी हम क्रिएट करेंगे। एंड ऑथ कंट्रोलर के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे लाइक लॉगिन यूज़र करके, जो कि अभी बनाया नहीं है। मैं यहाँ पर नोडमोन स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ, जिससे कि मेरे को बाद में तकलीफ ना हो। नोडमोन इंडेक्स और इसको कर देते हैं नीचे। तो मैं वैलिडेटर पर जाता हूँ। सबसे पहले हम वैलिडेटर भी ऐड कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ज़्यादातर मैं कॉपी पेस्ट ही करूँगा अगर मेरा कोई ऑलरेडी कोड बना हुआ है तो, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप भी जानते हो इस बात को। तो यहाँ पर हमारा ईमेल का ये चेक हो जाएगा, पासवर्ड का ये हो जाएगा। जस्ट हमें इसका नेम चेंज कर देना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ लॉगिन वैलिडेटर और इसको हम यहाँ पर ऑथ राउट के अंदर निकाल लेते हैं। यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम निकाल रहे थे ना, तो जस्ट मैं यहाँ पर लॉगिन राउट पर अपना लॉगिन वैलिडेटर ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ पर हमें ये मेथड क्रिएट करना है अपने ऑथ कंट्रोलर के अंदर। तो हम चलते हैं ऑथ कंट्रोलर में। तो ऑथ कंट्रोलर सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना जेसन वेब टोकन जो है रिक्वायर कर लेना चाहिए अपना बेसिकली पैकेज। तो लाइक JWT नाम का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ और जिसमें हम रिक्वायर कर लेते हैं अपना जेसन वेब टोकन। तो ये रिक्वायर हो चुका है और नीचे आ जाते हैं हम यहाँ पर, और मैंने ये मेथड बनाया async request and response। अब यहाँ पर हमें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। ट्राई कैच एज यू नो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई एरर वगैरह आए तो जस्ट हम एक एरर मैसेज सेंड कर दें इसके लिए यूज़र को, यूज़ क्लाइंट साइड पर, क्लाइंट साइड के लिए। तो यहाँ पर हमारा ट्राई कैच हो चुका है रेडी। एंड यहाँ से हम करते हैं लॉगिन यूज़र को एक्सपोर्ट, जिससे कि राउटिंग में यूज़ हो पाए इजली। अब हमें यहाँ पर वैलिडेशन ऐड करने के लिए वैलिडेटर तो हमने ऐड कर दिया था, बट हमें यहाँ से ये बेसिकली जो जस्ट कॉमन कोड है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसको लिखने बैठा तो टाइम ही वेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कॉमन कोड को मैं हमेशा कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर अब हमारा बेसिकली कंडीशंस चालू हो जाती हैं। सबसे पहले हम अपना रिक्वेस्ट में से ईमेल एंड पासवर्ड निकाल लेते हैं, लाइक ईमेल पासवर्ड जो कि हमारे कहाँ से आ रहे होंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये ईमेल एग्जिस्ट करती है या नहीं हमारे डेटाबेस के अंदर, जो भी यहाँ पर लॉगिन टाइम पर यूज़र डाल रहा है। तो उसके लिए हम यूज़र डॉट फाइंड वन का यूज़ करेंगे
और इसमें हम अपना ईमेल प्रोवाइड करेंगे। लाइक यहाँ पर ईमेल सॉरी की एंड वैल्यू का पेयर नेम सेम है, तो मैं जस्ट यहाँ पर ईमेल ही लिख देता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी आपको। एंड अवेट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका यूज़र का डेटा। अगर बाय द वे ये डेटा नहीं मिलता है, मीन्स कि यूज़र नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पर केस ऐड कर देते हैं। लाइक नॉट यूज़र डेटा है, मीन्स कि यूज़र डेटा नहीं मिला है। उस केस में हम क्या करें, यहाँ से हम जस्ट ये सेंड कर सकते हैं। लाइक 400 सक्सेस फॉल्स रहेगा, एरर मैसेज हमने दे दिया यहाँ से। लाइक ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ये मैंने मैसेज प्रोवाइड कर दिया है। एंड यहाँ पर जो है हम ऐसे मैसेज नहीं लिखेंगे, लाइक अगर ईमेल से ही डेटा नहीं मिल रहा है तो ईमेल इज इनकरेक्ट समथिंग, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट लगा करके चलना चाहिए, लाइक ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो ऐसे ही हमें बेसिकली बेनिफिट रहता है, क्योंकि इससे कि अटैकर्स को पता ना चले कि हाँ ईमेल गलत है, पासवर्ड तो यहाँ सही है। तो चलिए अब यहाँ पर हमें करना क्या है, नेक्स्ट सबसे पहले हम पासवर्ड को चेक करेंगे। लाइक ये जो हमारा पासवर्ड आ रहा है, इसको हम bcrypt का यूज़ करेंगे। तो bcrypt से हम मैचिंग करेंगे, लाइक bcrypt डॉट कंपेयर। इसमें हम सबसे पहले अपना वो पासवर्ड पास करेंगे जो रिक्वेस्ट में आ रहा है पासवर्ड, एंड फिर हमारा कंपेयर किसके साथ हो, ये यूज़र डेटा के अंदर जो पासवर्ड डला हुआ है। तो यूज़र डेटा डॉट पासवर्ड, और इसका इसलिए हमें अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। एंड यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना ली, लाइक इस पासवर्ड मैच करके एक वेरिएबल बना लिया कि पासवर्ड मैच हुआ है या नहीं। तो अगर ये नॉट है, मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि नॉट पासवर्ड मैच, देन हम यहाँ से क्या करें, लाइक यहाँ से मैं लिख देता हूँ, दोबारा से इसी को रिटर्न कर दूंगा, जिससे कि पता चलेगी ईमेल एंड पासवर्ड अगेन उसका इनकरेक्ट है। अगर ईमेल सही है पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। कहीं आप ऐसा बोलो कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पर ये काम हो चुका है। एंड यहाँ पर अब हमें क्या करना है, रेस्पॉन्स रेडी करना है अपने लॉगिन एपीआई में सेंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं जस्ट अपना ये कोड ही पेस्ट कर देता हूँ, लाइक 200 यहाँ से हम स्टेटस रखते हैं, ट्रू हम ये प्रोवाइड करते हैं सक्सेस, और यहाँ पर हम लिखते हैं लाइक लॉगिन सक्सेसफुली। देन यहाँ पर हम अपना यूज़र का डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक डेटा कॉलन यूज़र डेटा, जो भी करंट यूज़र लॉगिन हो रहा था उस यूज़र का डेटा। साथ में हमें यहाँ पर JWT एक्सेस टोकन भी प्रोवाइड करना। तो मैं क्या करता हूँ, एक टोकन क्रिएट कर टोकन बेसिकली एक्सेस टोकन क्रिएट करने के लिए एक हम मेथड बना लेते हैं। लाइक एक कॉमन मेथड रहेगा, लाइक क्रिएट एक्सेस टोकन या जनरेट रख सकते हो। जनरेट नेम मेरे को सही लग रहा है, जनरेट एक्सेस टोकन। नेम बेसिकली थोड़ा लेने में अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जनरेट एक्सेस टोकन। क्रिएट थोड़ा ऑड लग रहा था मेरे को, तो जनरेट एक्सेस टोकन यहाँ पर आपका आ जाएगा बेसिकली असिंक। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, यूज़र का डेटा, कि इस यूज़र का बेसिकली हमें टोकन जनरेट करके दो JWT टोकन। तो हम यहाँ पर पैरामीटर में यूज़र का डेटा लेंगे, एंड ये बेसिकली आपका फैक्टरो मेथड रेडी है। अब यहाँ पर हम टोकन जनरेट करेंगे इस डेटा का यूज़ करके, जो भी यूज़र का डेटा आ रहा है। तो हम यूज़ करने वाले हैं JWT डॉट साइन, एंड इसमें हम यूज़र का डेटा प्रोवाइड कर देंगे लाइक ये। बट आगे चल करके मैं इन फ्यूचर तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में पहुँच गया, बट आगे के जो लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें क्या होगा, मैं थोड़े चेंजमेंट्स करवाऊँगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो लॉगिन एपीआई में रहेगा वो बेसिकली, तो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल में अभी हम नॉर्मल फ्लो के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे को एक एक्सेस टोकन प्रोवाइड करना होगा, जो कि लाइक सीक्रेट टोकन होगा। सीक्रेट टोकन जो कि हम अपनी env फाइल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक नेम इज एक्सेस, लाइक सीक्रेट टोकन हम रख सकते हैं इसका नेम एक्सेस सीक्रेट टोकन इज इक्वल टू, लाइक यहाँ पर आपने कुछ सीक्रेट टोकन लिखा, लाइक एक्सेस या समथिंग जो आपको सही लगता है वो आप करिएगा। लाइक मैंने लिख दिया सीक्रेट टोकन समथिंग
ये मैंने अपना नेम रख लिया है, अभी आपकी मर्जी है आप क्या रखो। देन यहाँ पर मैं प्रोसेस का यूज़ करूँगा .env डॉट आपका एक्सेस सीक्रेट टोकन, जो कि मैंने अपना env में यूज़ किया हुआ है, मीन्स प्रोवाइड किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है उधर। तो यहाँ पर हम एक्सपायर सिन प्रोवाइड करते हैं, लाइक कि ये कितने बेसिकली मिनट्स बाद एक्सपायर हो या अपने हावर्स बाद। तो लाइक यहाँ पर मैंने 2 घंटे का डाल देता हूँ, लाइक 2h। तो ये आपका 2 घंटे का हो चुका है। अगर आपको 3 घंटे या जितने का भी चाहिए वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। 24 घंटे का भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, मिनट्स में भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, सेकेंड्स में भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉन्स्ट टोकन, और ये आपका टोकन रेडी है, इसको हम जस्ट यहाँ से कर देंगे रिटर्न। तो ये हमें टोकन रिटर्न करके दे देगा अपना एक्सेस टोकन जो होगा। तो जस्ट मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस मेथड को कॉल करूँगा जब हम लॉगिन करवा रहे हैं यूज़र को। तो यहाँ पर हमने जनरेट एक्सेस टोकन को बेसिकली यूज़ किया, जिसमें हमें आर्ग्यूमेंट के रूप में अपना यूज़र का डेटा प्रोवाइड करना होगा। तो ये जो यूज़र डेटा मैं यहाँ से पास कर देता हूँ इसमें, तो ये उसके बेस पर क्या करेगा, अपना एक्सेस टोकन जो है जनरेट करके हमें दे देगा। बट हम एक इसमें की भी प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक यूज़र करके, यूज़र डॉट सॉरी यूज़र कॉलन यूज़र डेटा। तो ये बेसिकली बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एज एन ऑब्जेक्ट हम जो है अपने JWT टोकन को असाइन कर रहे हैं अपना यूज़र। तो ये हो चुका है। एंड देन यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लाइक एक्सेस टोकन करके, और ये आपका जो है यहाँ पर हम टोकन प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक एक्सेस टोकन कॉलन एक्सेस टोकन, या आप सिंपल की भी प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक सिंपल की। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा लगा दीजिए। यहाँ पर आप टोकन का टाइप बता सकते हो, लाइक यहाँ पर मैं जस्ट एक्सेस टोकन के बाद ही बता देता हूँ कि यहाँ पर इसका जो टोकन टाइप रहेगा वो रहेगा आपका वियरर। वियरर वो चाहे कहीं से भी बेसिकली पास करेगा। तो अभी हम चेक करने के लिए रेडी हैं, जस्ट मैं यहाँ पर राउट्स को भी सेव कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम ऐसे ही सेंड करते हैं। तो अभी बेसिकली सर्वर रीस्टार्ट हो रहा होगा, एंड हाँ आ चुका है। यहाँ पर फील्ड्स रिक्वायर्ड मांगे हैं, तो यहाँ पर लाइक मैंने मेल डाल दिया, लाइक sandeep@gmail.com। एंड यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं, लाइक पासवर्ड डालेंगे, लाइक पासवर्ड मैंने कुछ इसलिए अभी मेरे को याद नहीं था, तो मैंने जस्ट डमी डाला हुआ है। तो आई थिंक मैंने 5 डाला हुआ था, क्या था चेक कर लेते हैं। ये भी नहीं, तो शायद 6 डाला हुआ मैंने, 5126। हाँ यही था। लाइक अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो हाँ यहाँ पर भी मैंने 6 लिया हुआ है। अगर मैं एडमिन के साथ चेक करना चाहूँ तो एडमिन के साथ एडमिन लॉगिन करवाना चाहूँगा मैं, तो एडमिन जो है लॉगिन करेगा। तो क्या हुआ, प्रॉब्लम आई है, इसको कुछ चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है। क्रैश हुई है बेसिकली ऐप, तो क्या क्या प्रॉब्लम है, रिटर्न टोकन। हाँ ये प्रॉब्लम क्यों आई है यहाँ पे रिटर्न टोकन पर, सॉरी प्रॉब्लम क्यों आई होगी चेक कर लेते हैं। लाइक अभी मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, देन ही हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। इसको मैं जस्ट एंटर करता हूँ। हाँ अभी सर्वर रिस्टार्ट हुआ है, चेक करते हैं। लॉगिन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, बट सॉरी यहाँ पर आपका एक्सेस टोकन जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसका क्या रीज़न है चेक करते हैं। जनरेट एक्सेस टोकन हम चेक करते हैं, प्रॉपर है, यूज़र डेटा भी आ रहा है यहाँ से। तो सॉरी यहाँ से हम टोकन रिटर्न करवाना चाहते थे, यहाँ पर हमने ये कर दिया। वेरिएबल नेम हमारा सही नहीं था, एक तो बात ये थी हमारी। देन अब हम टेस्ट करते हैं अगेन कि क्या होता है, टोकन जनरेट होकर के आता है या नहीं। तो टोकन अभी भी नहीं जनरेट हो रहा है, क्या इशू हो सकता है एक्सेस टोकन। हाँ सॉरी यहाँ पर हमने एक्सेस अवेट बेसिकली हम अवेट लगाना तो भूल ही गए थे। असिंक अवेट का बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है, देन हमें इसको यूज़ करना था, तो ये हम भूल गए थे। देन अब मैं सेंड करता हूँ, तो अब मेरे को टोकन आना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर है, टोकन आ रहा है। तो
अवेट लगाना भूल ही गया था, सिंक मेथड तो बना लिया था, इसलिए प्रॉमिस रिटर्न हो रहा था वहाँ से। तो आपका यहाँ पर डेटा आ रहा है, आईडी, नेम, रोल वगैरह आ रहा है। अभी आगे इसमें काफ़ी चेंजेस होंगे इस एपीआई में। तो अभी तो फिलहाल में आपका सक्सेसफुली यहाँ पर चल रहा है। लाइक अगर पासवर्ड गलत है तो यहाँ पर आपका बोल देगा पासवर्ड इनकरेक्ट। अगर मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन होगा। अब कोई बेसिकली रुकावट नहीं है, आपके सर्वर में सक्सेसफुली चल रहा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।